मुझे उम्मीद है इन दिनों में प्रभु आपसे विशेष रीति से प्रेम रखता है जिसको आप अनुभव कर रहे हैं। प्रियो, एक बात मेरे दिमाग में आ रही थी, वो ये कि हर साल ये लैंड डेज के समय में, ये पैशन वीक के समय में विशेष सभाएं अगर हम न करें तो क्या होगा। और उस समय में जब इस बात को विचार कर रहा था तो बार बार मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी, जब पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिख रहा था कि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची कि जिस रात वह पकड़वाया गया। पहला कुरिन्थ 11 अध्याय में वो बातें हैं जिसको प्रभु भोज प्यारी के समय में हम पढ़ते हैं। उसमें एक शब्द आया हुआ है, जब कभी तुम ये रोटी खाओ और इस कटोरे में से पीते हो तो जब तक वह न आए उसकी मृत्यु का प्रचार करते हो। ये बात इस बात को बताने के लिए है कि परमेश्वर के उस उद्धार की योजना में मैं और आप तब तक के लिए जिम्मेवार हैं जब तक प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने ना आ जाए। और इसलिए ये सवाल हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है। और मैं एक ही विषय को लेकर इन दिनों में आपके बीच में हूं कि संसार में तुम्हें क्लेश तो होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। और उन्हीं बातों को याद करने का एक बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि हम ऐसे युग में हैं जहां पर अगर आप ट्रैफिक सिग्नल में खड़े हो और वहां पर रेड लाइट में अगर 70 सेकेंड्स का भी अगर वहां पर डिस्प्ले में दिखे तो ऐसा लगता है कि बहुत देर हो रही है। फास्ट रेस में हम लोग हैं और ऐसे समय में परमेश्वर के वचन के ऊपर में मनन करना, परमेश्वर की बातों को याद करना, परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करना, सच में प्रियो, सच में ये परमेश्वर का एक बहुत बड़ा अनुग्रह है जिसको मैं और आप इन दिनों में प्राप्त कर रहे हैं। और आज कल हम लोगों ने दोनों समयों में कुछ बातों को देखा जो उस समय घटित हुई जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे। यरूशलेम में विजयी प्रवेश के संबंध में हमने सुबह देखा और शाम के समय हमने देखा कि परमेश्वर के राज्य में कौन प्रवेश कर सकता है। उस प्रेम के विषय में हमने मनन किया। और ये दोनों बातें इस बात को बताने के लिए है कि आम आदमी अगर चाहे तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके और प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु अंगीकार करके, ABC जिसको मैं कह रहा था, accept Jesus Christ as a personal savior, believe on Jesus Christ and confess that he is the Lord, तब जरूर परमेश्वर के राज में प्रवेश किया जा सकता है। निकोदेमुस के सामने में भी यही प्रश्न था कि मनुष्य कैसे, क्यों कर दोबारा जन्म ले सकता है। वो चीजें जो है हम इस सप्ताह में कहीं न कहीं देखेंगे। लेकिन आज जिस भाग को पढ़ा गया है, ये इवेंट जो है ये मत्तुस रचित सुसमाचार में भी है, 11 अध्याय में, लूका 19 में, यूहन्ना 2 में है। और ये इस बात को बताने के लिए है कि प्रभु यीशु मसीह इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाना है। ये हर एक उन व्यक्तियों की जिम्मेवारी थी उस समय के लिए कि परमेश्वर की मंदिर की शुद्धता को बनाए रखे, मंदिर की पवित्रता को बनाए रखे, मंदिर जिस उद्देश्य से बनाया गया है उसको रखें। ये उस समय की तत्कालिक बातें थी। और शायद अगर हम आज इस बात को आज के वर्तमान तारीख में देखें तो ये किस रीति से हमारे जीवन में प्रासंगिक है, इसको हमें देखना होगा। और इसलिए फिर से एक बार इसी बात को बताने के लिए मैं यहां खड़ा हूं कि यह मंदिर क्या है, हम मंदिर के क्या हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात हमें इस बात को देखना है कि संसार में रहते हुए कैसे हम परमेश्वर की पवित्रता में बने रह सकते हैं। क्योंकि यहां पर सीधी सीधी बातें हुई, विजयी प्रवेश हुआ और बाइबल बताती है यीशु
जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया। सर्राफों के कीड़े कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उसने कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की को बनाते हो। लिखा है, और इस बात को हम जानते हैं कि ये जो बातें हैं यिर्मयाह की किताब में लिखी गई, यशायाह की किताब में लिखी गई, और ये इस बात को बताने के लिए है, ये भविष्यवाणी है, वो चीज है जिसको प्रभु यीशु मसीह इस संसार के उन तमाम बातों में इसको सिद्ध करना चाहते हैं। पर अगर प्रियो हम अपने जीवन में इसको हम लोग देखेंगे कि अगर हम अपने जीवन को देखें, इब्रानी की किताब में अगर आप देखें उसके 3 अध्याय और उसके 6 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो इब्रानी का लेखक, क्योंकि इब्रानी की किताब कलीसिया को उत्साहित करने के लिए एक ऐसी किताब है, यद्यपि उसमें प्रश्न चिन्ह है कि उसका लेखक कौन है, क्या पौलुस उसका लेखक है या किसी और ने लिखा है, वो बड़ा सवाल नहीं है। पर जो बातें उसमें लिखी गई हैं वो इस बात को बताने के लिए है कि जब सब कुछ असंभव सा लगता था, यहोवा के पास जाना बड़ा मुश्किल था, उस समय में हमारी पहुंच परमेश्वर के पास में यीशु मसीह के द्वारा से हुई। सब बलिदानों के विषय में लिखा हुआ है, विश्वास के विषय में लिखा हुआ है, और तमाम चीजें इस बात को बताने के लिए है कि एक विश्वासी कैसे अपने उत्तम विश्वास से इस जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर सकता है। और इसलिए इब्रानी का लेखक उसके 3 अध्याय और उसके 6 पद को अगर कोई पढ़ दें तो उसको बड़ा एक ऐसी अहम बात इसमें लिखी है, मुझे नहीं मालूम, इसको आपने ध्यान जरूर दिया होगा क्योंकि आप परमेश्वर के वचन से प्रेम रखने वाले हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आज मुझे सौभाग्य मिला यहाँ के पूर्व पासवान के घर जाकर उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, और वो उस दरमियान जब हम पालक साहब के साथ बातचीत कर रहे थे तो उस गांव के विषय में भी मुझे बताया गया, गोगा गांव के विषय में, कि कैसे आयरिश मिशनरियों ने इस जगह में सारे कामों की शुरुआत की, किस रीति से काम बढ़ा, किस रीति से लोगों के हितार्थ तमाम चीजें हुई, और आज एक पहचान है। यद्यपि कई बातें ऐसी होती है कि हम मसीही लोगों को प्रताड़ित तो किया जाता है, लेकिन हकीकत में अगर वो दिल में झांके तो इस बात को जानते हैं कि आज अगर वो अच्छे से सर उठा के खड़े हैं तो ये कहीं न कहीं मसीहों की देन है। अगर सुसमाचार भारत देश में नहीं आता, अगर सुसमाचार फैलाने वाले भारत देश में नहीं आते तो ये देश सदियों कई पीछे चला जाता, क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार की कुप्रथाएं रही हैं, कई प्रकार की चीजें रही हैं, और शायद वो सब चीजें बताने का ये जगह और विशेष स्थान नहीं है, लेकिन ये सब चीजें जानते हैं। और इसलिए प्रिय हमें इस बात को जानना है, पवित्रता बनना, पवित्र बने रहना, ये परमेश्वर की सबसे बड़ी मांग है। बाइबल में लिखा हुआ है, इस्राएलियों की छावनी जो 40 वर्ष तक मरुस्थल में भटकती रही, परमेश्वर की आराधना उनको मिलाप वाले तंबू के पास, मिलाप वाले तंबू में जाकर करनी होती थी। वाचा का संदूक, उनके लिए स्थान, तमाम चीजें, ये सारी बातें व्यवस्था के अनुसार से थी, एक विशेष उद्देश्य के साथ थी। और वहां ये बात लिखी हुई है कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा से ये बात को कही कि तुम्हारी छावनी हर बात में पवित्र रहे। यहां तक कि लिखा गया है कि जब तुम शौच करने जाओ तो एक खंती तुम्हारे पास रहे और उसमें तुम मल को ढांप देना। और शायद आज टॉयलेट का कॉन्सेप्ट जो आया, शायद मैं वहीं से सोचता हूं, वहीं से आया होगा। और उसमें स्पष्ट लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा छावनी में घूमती फिरती रहती है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई अशुद्ध वस्तु देखकर वो वापस चली जाए। और इसलिए परमेश्वर की पवित्रता को बनाए रखना ये मनुष्य की अहम जिम्मेवारी है। वो जो परमेश्वर को अपना पिता कहते हैं, वो जो परमेश्वर की संतान अपने आप को इस संसार में बने रहना चाहते हैं। पढ़िए क्या लिखा है इब्रानी की किताब उसके 3 अध्याय और उसके 6 पद में क्या लिखा है।
देखेंगे तो वहां 4 भाग हैं। अंदर का भाग है जो मोस्ट होली प्लेस है, अगर आप उसका इतिहास पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद याजकों का जगह है, और उसके बाद गैर यहूदी कक्ष है, फिर बाहर सामान्य है जहां पर शायद महिलाएं भी कभी कभी आ सकती थी। और ऐसे जगह में जहां याजकों का जगह है, तमाम प्रकार की वहां पर व्यवसाय हो रहे हैं। मंदिर के कर के संबंध में आधा शेकेल कर, वो आप जानते हैं यीशु मसीह ने पतरस से कहा था जाकर बंसी डाल, एक वहां सिक्का मिलेगा, उसको जाकर तो मेरा और अपना मंदिर का कर देना। ये तमाम चीजें वहां पर लेन देन एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहा है। भेड़ बकरियों कबूतरों के विषय में जो ऐसे व्यवस्था में लिखा है कि उसमें किसी प्रकार का कोई दोष न हो, निर्दोष चीजें हो, और अच्छी अच्छी चीजों को भी वो उस समय के तत्कालिक लोग जो थे, तत्काल लोग उसको रिजेक्ट किया करते थे। इस प्रकार से सारे बिजनेस वहां हो रहे हैं। ये इस बात को बता रहा है कि उस समय में जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं हो रही थी, और जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा था। और इसलिए आज भी यही कमोबेश यही स्थिति है। कलीसिया इस बात को जान ले कि जब तक वो पवित्रता के साथ व्यवहार नहीं करेगी, प्रभु यीशु मसीह के साथ वो कतई उठाई नहीं जाएगी। मैंने आपसे कल कहा, पुराना नियम का इतिहास है कि पुराना नियम में परमेश्वर की आवाज की अनसुनी की गई, परमेश्वर की आज्ञाओं की अनदेखी की गई। नया नियम में यीशु मसीह की बातों की अनदेखी की गई, उसकी शिक्षाओं की अनदेखी की गई, और वर्तमान युग में पवित्र आत्मा की भी अनदेखी की जाती है कई बातों में। परमेश्वर चाहता है प्रियो कि हम इस संसार के तमाम बातों में एक सच्चाई को समझें कि हम बहुत खास रीति से बनाए गए हैं। आदा मिट्टी से बनाए हुए आदम की संतान है, हम रचे गए लोग हैं। परमेश्वर ने एक बहुत ही उपकार किया हमारे जीवन में कि उसने मिट्टी का पुतला बनाकर जीवन की श्वास फूंक दी, इसलिए हम जीवित अवस्था में पाए गए। अपने सृष्टिकर्ता को जानकर, अपने सृष्टिकर्ता के उसके उद्देश्य को समझकर अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे प्रियो, तो मैं और आप इस बात को समझ जाएंगे कि इस संसार में मैं और आप कैसे रह सकते हैं। याकूब इस बात को बताता है, ज्ञान के विषय में बताता है। उसके 3 अध्याय और उसके 15 पद में अगर आप पढ़ेंगे तो 3 शब्द वो इस्तेमाल करता है। वो कहता है ये ज्ञान वो नहीं है जो ऊपर से आता है। वो कहता है ये सांसारिक है, शारीरिक है और शैतानी है। सांसारिक, शारीरिक और शैतानी। हम एक युद्ध के क्षेत्र में रहते हुए कैसे अपने आप को पवित्र बना सकते हैं? यीशु मसीह, यूहन्ना ने तो एक बात को कहा उसमें कि यीशु मसीह ने रस्सी का घोड़ा लेकर उनको खदेड़ा। कैसी स्थिति उस समय की रही होगी, और आज भी पिता को कितनी तकलीफ होती होगी जब उसका बनाया हुआ इंसान उसको चैलेंज करता है। कई चीजें हम मनुष्यों के जीवन में देखते हैं, और इसलिए प्रियो आज मैं बताना चाहता हूं कि हम उसका अगर घर है, क्योंकि पहला कुरिन्थियों उसके 3 और 16 में तो और अच्छे रीति से लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। वास करता है कि नहीं करता है वो तो उसको मालूम होगा जो परमेश्वर के साथ उसका, क्योंकि मैं कल शाम को परमेश्वर के साथ घनिष्ठता के विषय में बता रहा था। यदि परमेश्वर के साथ घनिष्ठता है तभी हम जयवंत हो पाएंगे। यदि परमेश्वर के साथ में हमारा प्रेम है तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। कई बार कई प्रकार के दबाव आते हैं, कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। यीशु मसीह की परीक्षा को भी अगर उदाहरण के रूप में अगर आप लेंगे, बाइबल बताती है प्रियो कि यीशु मसीह 40 दिन तक उपवास प्रार्थना में रहे, निराहार रहे, लिखा हुआ है। और जब शैतान उसके पास में आया तो
यीशु मसीह के पास में जो पहली परीक्षा, अगर हम थोड़ी देर के लिए उस विचार करेंगे, तो यीशु मसीह को शैतान बताता है, मैं तुझको बताता हूं मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या क्या है। भूख। सबसे बड़ी समस्या मनुष्य की भूख है। और इसलिए शैतान ने यीशु मसीह को सबसे पहला ही यह बात कह दी, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे कि ये क्या बन जाए, रोटी बन जाए। एक प्रकार से शैतान बताना चाह रहा था कि यीशु मसीह, शायद तुझको मालूम नहीं, अब तो पता चल गया होगा कि भूख क्या से क्या नहीं कर सकती है। रोटी मनुष्य को कहां से कहां ले जाती है। और अगर आप कहें, कई लोग बोलते हैं क्यों भैया आपने ऐसा क्यों किया, तो वो शायद कहते हैं पापी पेट का सवाल था, भूख। और शायद यही विषय उस समय में रहा होगा। भूख है सबसे बड़ी समस्या, और निदान बहुत सरल शॉर्टकट है, पत्थर है। क्योंकि यरूशलेम जो है उसका नक्शा अगर आप देखेंगे, है ना, मैं कभी कभी उसको बताता हूँ, ये मैदानी हिस्सा नहीं था। यीशु मसीह को जब पकड़ा गया गethsemane के बगीचे में, उसकी जो पेशी हुई वो सिर्फ पहाड़ों में हुई। हेरोदेस के पास जाना, पिलातुस के पास जाना, यहाँ आना, महायाजक के पास जाना, वो समतल मैदान पे नहीं था। इस संसार के दुखों के लिए, इस संसार के श्राप को मिटाने के लिए मेरा और आपका उद्धार करता अपने इस आखिरी सप्ताह के समय में, आखिरी दिनों में भी वो अपने आप को और थकाता रहा, मैं, मेरे और आपके लिए, कि मैं और आप थकित न हो, श्रमित न हो। हालेलुया। ये जीवन की वास्तविकता है प्रियो, की इस बात को हम समझें। और इसलिए मैंने उस परीक्षा के विषय में आपको बताया कि सबसे बड़ी समस्या है भूख। लेकिन यीशु मसीह ने शैतान से मानो ये कहा कि शैतान तुझे मालूम नहीं, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या भूख नहीं है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है परमेश्वर से दूर रहना, परमेश्वर के साथ जो संबंध विच्छेद हो गया है, यह सबसे बड़ी समस्या है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, वरन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, क्या रहेगा, क्या रहेगा, बोलिए सब एक साथ, क्या रहेगा, जीवित रहेगा। और इसलिए कहा क्योंकि हम कल देख रहे थे, परमेश्वर मरे हुओं का परमेश्वर नहीं है, जीवितों का परमेश्वर है। अगर मैं और आप जिंदे हैं तो इस बात को जान लें कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या को डायग्नोसिस करें, वो है परमेश्वर के साथ हमारा कैसा संबंध है। और परमेश्वर के साथ जो संबंध विच्छेद होने का सबसे बड़ा कारण है अपवित्रता, अनहोलीनेस। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले उसी चीज को साफ करता है। बाइबल बताती है प्रियो कि हम इस बात को जाने कि परमेश्वर हमारे जीवन में तमाम चीजों को और स्पष्ट करता है। अगर हम पहला कुरिन्थी उसके 6 और उसके 19 और 20 पद को भी पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है। और अगर आप स्पष्ट देखेंगे वचन को, आप जब भी पढ़े, मैंने आपसे कहा था कि इधर से नहीं पढ़ना, इधर से पढ़ना, दिल से पढ़ना। यरूशलेम की शहरपना जब नहमाया 52 दिन में कंप्लीट किया, तो आप उसकी स्टडी करिए कि वो तलवार हथियार लेकर काम करता था, गारा और मिट्टी का काम करता था। किस प्रकार के संघर्ष में वो काम किया। तो आप अगर उस बात को समझना चाहते हैं तो आप भी नहमाया के साथ खड़े हो, उसको आप उठाकर गारा दें, समझ में आएगा आपको कि काम कितना कठिन था, कि विरोधियों के बीच में, ताना मारने वालों के बीच में किस प्रकार से उसने उस काम को, अपने लक्ष्य को पूरा किया। समस्या आएंगी, विचलित करने वाली कई फैक्टर्स आपके जीवन में आएंगे कि आप परमेश्वर की संगति से चूक जाएं। शैतान तो यही चाहता है कि आप परमेश्वर के संगति में न रहें, परमेश्वर के वचन की बातों में आप ज्यादा अपना ध्यान न लगाएं। और इसलिए हर बातों में हम
हमें बहुत सावधान रहना है, क्योंकि आगे लिखा हुआ है ये तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला हुआ ये शरीर है, ये मंदिर है, इसको पवित्र रखने की जिम्मेवारी मेरी और आपकी है। और ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने पहले से ही सारी बातों का प्रबंध कर दिया। उसका लहू हमें सारे पापों से शुद्ध कर दे। कल मैं बता रहा था कुलसी 1:13 के अनुसार से यीशु मसीह के द्वारा से हम उसके राज्य में प्रवेश करते हैं, उससे हमें पापों की छुटकारा अर्थात क्षमा प्राप्त होती है। हमारे जीवन में परमेश्वर काम करता है, ये हमारी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से मिला है। और आगे लिखा हुआ है तुम अपने नहीं हो। ये कैसी बात है, ये तुम अपने नहीं हो, क्या हम किसके? ये हमारी आंख है, हमारा हाथ है, हमारा कान है, सब कुछ तो हमारा है। लेकिन बाइबल बताती है प्रियो कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा, देखिए क्या लिखा है, इसलिए अपनी देह के द्वारा, आपके गुजराती में क्या लिखा है, पहला कुरिन्थियों 6 का उसका 20 पद, इसलिए अपनी देह के द्वारा, गुजराती में ही बोलिए क्या लिखा है, परमेश्वर की महिमा करो। और परमेश्वर की महिमा जब होनी है प्रियो, तो उसके लिए सबसे बड़ी हमारे जीवन की समस्या होती है कि कई बार हम अपने सोच विचार में भी इस बात में चुप जाते हैं। इसलिए मैं अपनी कलीसिया के लोगों को कहता हूं, कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति और कोई भी परिस्थिति, कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति तुम पर हावी नहीं होगी यदि तुमने अपने आप को परमेश्वर का मंदिर समझकर उसको उतना पवित्र रखा है। होंगे हैं जादू तंत्र मंत्र, जिन्न जिन्नात, मरही मसान, क्या क्या चीजें हैं, ये सब सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आपने अपने आप को, अपने जीवन को परमेश्वर के लहू के द्वारा से शुद्ध करते हुए पवित्र रख लिया, तो कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति और कोई भी परिस्थिति आपको किसी रीति से गिरा नहीं पाएगी। आप जयवंत होंगे। और उस कहता है हम जयवंत से भी बढ़कर, वी आर मोर देन कॉन्करर। यदि परमेश्वर हमारी तरफ है, परमेश्वर हमारे जीवन का स्वामी है, और इसलिए मैंने कहा कि ये परमेश्वर की ओर से हमें मिला है, ये परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का दान है। इसलिए बाइबल बोलती है अपनी देह के द्वारा से परमेश्वर की महिमा करो। और आगे अगर और कई बातों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर एक ही चीज को मेरे और आपके जीवन में चाहता है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। प्रियो, कुरिन्थ की कलीसिया में अगर हम पढ़ते जाएंगे तो वहां पर बार बार 3 प्रकार के मनुष्यों के विषय में वर्णन आता है। एक व्यक्ति जो नेचुरल मैन है, प्राणिक मनुष्य है, उसको ऐसा लगता है कि वो अपने आप को बचा सकता है। और मैंने कल इस बात को कहा था, उद्धार, चंगाई और छुटकारा, उद्धार, चंगाई और छुटकारा ये मनुष्य अपने से नहीं प्राप्त कर सकता। अस्पताल जा सकता है, इलाज करवा सकता है, लेकिन हकीकत में कई चीजें हैं उसमें। डॉक्टर्स लोग कितना अनुमान से करते हैं आप जानते हैं, और कोरोना कोविड ने तो सारी चीजों को बता दिया कि एक संपूर्ण रीति से सर्व धन संपन्न व्यक्ति भी अपने प्राणों को नहीं बचा सकता यदि परमेश्वर की दया उसके जीवन में न हो। हर एक बातें यहाँ पर हैं, और इसलिए प्रियो हम एक ही चीज को समझ नहीं पाए कि परमेश्वर ने हमें जयवंत होने के लिए रखा है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी देह के द्वारा से परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर चाहता है कि ये संसार की हर एक परिस्थितियों में हम परमेश्वर के द्वारा से आशीषित हों, और इसलिए निरंतर परमेश्वर हमारे जीवन को संभालता है। यहाँ तक कि रोमी के उसके 8 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल बार बार इसी बात को बताता है। लेकिन नेचुरल में प्राणिक मनुष्य जो है ये चीजों को नहीं समझ सकता। और दूसरा जो संसारिक मनुष्य है, कार्नल क्रिश्चियन है, वो तो और डेंजरस हो जाता है। अगर आप पहला कुरिन्थियों के अध्याय में पढ़ेंगे, 2 अध्याय में पढ़ेंगे, तो ये बातें शायद मैं आने वाले समय में उन चीजों को भी बताऊंगा। जो संसार की चीजों को परमेश्वर की चीजों के साथ में मिलावट कर देते हैं,
संसार की जो बातें हैं वो परमेश्वर के सारे चीजों में उसको मिलावट करते हैं। संसार के लिए संसार, स्वर्ग के लिए परमेश्वर, ऐसा कैसे चलेगा? लेकिन आत्मिक रीति से अगर हम परमेश्वर की बातों को समझते हैं, हमारे जीवन में जो कई प्रकार की चीजें चली, क्योंकि यहाँ बाइबल बता रही थी कि लेन देन का जो जीवन था, खुला भ्रष्टाचार वहां चल रहा था, उत्तम वो चांदी के सिक्के वहां पर एक्सचेंज किए जा रहे थे। सारी चीजों को प्रभु यीशु मसीह ने उलट दिया इस बात को डिक्लेयर करने के लिए कि लिखा है कि ये मेरा घर, मेरे पिता का घर, परमेश्वर का जो घर है, ये प्रार्थना का घर कहलाएगा। बाइबल में लिखा है सब जातियों के लिए, यशायाह में लिखा है सब देशों के लिए। कितना इंपॉर्टेंट प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को इंपॉर्टेंस दिया कि हर व्यक्ति अगर इस बात को समझ जाए तो कितना उसका जीवन धन्य होगा। इस संसार में मैं और आप रहते हैं, कई हमारे जीवन में कई बातें ऐसी आती हैं जहां पर शायद हम डिस्टर्ब हो जाएं, लेकिन प्रियो हमारे जीवन में परमेश्वर उसके बावजूद भी सारे काम हमारे जीवन में देता है। और ऐसे बातों को हम परमेश्वर के उन तमाम चीजों को हम समझ सकते हैं। प्रियो मैं एक ही बात को बताना चाहता हूं, अगर आप पहला कुरिन्थी अध्याय में पढ़ेंगे तो मैंने कुरिन्थ की पत्री से इसलिए तमाम बातों को कहा क्योंकि शरीर जो है वो हमेशा आत्मा के विरोध में रहता है, और इसलिए परमेश्वर की बातें जो शारीरिक व्यक्ति है कभी ग्रहण नहीं कर सकता, और परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि इस संसार में हम ऐसे चले जाएं। कल मैं आपको कह रहा था कि पापी के रूप में जन्म लेना ये हमारी नियति है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और एक परमेश्वर के दास ने कहा कि जिसका 2 बार जन्म होता है, कितना बार जन्म होता है? 2 बार जन्म होता है। एक बार अपनी माता के पेट में रहते हुए 9 महीने के उसके पेट में रहने के बाद जन्म होता है, और दूसरी बार जब वो अपने जीवन में चेतना की अवस्था में आता है, उसको समझ में आता है कि मुझे क्या करना है, उसको समझ में आता है कि मुझे फिर से अपने आप को उस रीति से तैयार करना है, दोबारा जन्म लेने की बात होती है। उस आदमी की मृत्यु सिर्फ एक ही बार होती है। लेकिन जिस व्यक्ति का जन्म सिर्फ एक ही बार होता है उसकी मृत्यु 2 बार होती है। प्रकाशित वाक्य की किताब ये तमाम सच्चाइयों को बताने के लिए है। प्रकाशित वाक्य की किताब बाइबल में इसलिए जोड़ी गई प्रियो कि मैं और आप अपने जीवन के उस अंतिम भाग को भी समझने पाए कि इस संसार में ही हमारा सब कुछ खत्म होने वाला नहीं है। बहुत से लोगों के दर्शन शास्त्र की बातों में ही वो कहते हैं स्वर्ग यही है, नरक यही है। एपिक्यूरियन जो थ्योरी है वो यही कहते थे, ईट, ड्रिंक एंड बी मैरिड एंड डाई। मैं और आप वो नहीं है। मुझको और आपको परमेश्वर ने विशेष रीति से तैयार किया है इस बात के लिए कि मैं और आप अपने जीवन के द्वारा से, अपने कामों के द्वारा से इस बात को समझ जाएं कि सब कुछ इस जगत में जो हम प्राप्त कर रहे हैं, जो हम ले रहे हैं, जिसके लिए हम यत्न कर रहे हैं, सब्जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, ये सब कुछ नहीं है हमारे जीवन के लिए। यीशु मसीह इसलिए इस संसार में नहीं है कि मैं और आप जो चाहे हमारे मनोरथ पूरे हो जाएं, तमाम चीजें जो हमारी जरूरत की मिल जाएं, सब इसी के लिए नहीं आया। ये मिलेगी अलग बात है। मत्ती 6:33 में लिखा हुआ है, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। कौन सी वस्तुएं मिलेंगी? ये मैं और आप कई बार पहली लिस्ट बनाते हैं, ये चाहिए प्रभु, वो चाहिए। पर प्रकाशित वाक्य की किताब इसलिए लिखी गई कि मैं और आप सजग हो। सातों कलीसियाओं, सातों दूतों को जो बातें लिखी गई, उल्हाना दिए गए, चेतावनी दिए गए, प्रतिज्ञाएं दी गई, वो मेरे और आपके लिए है कि मैं और आप सजग हो जाए, सतर्क हो जाए। यदि मैं और आप उसके बावजूद भी एकदम बिल्कुल ऐसे बिना कुछ परमेश्वर के लिए बिना कुछ किए ऐसी अगर जिंदगी जिएंगे तो हमारा जीना हमें जीना बराबर है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस सत्यता को मेरे और आपके जीवन के लिए इस बात को प्रकट किया।
और इसलिए आज के भाग में मैं इस बात को आपके सामने में रखना चाह रहा हूं कि मैं और आप इस संसार में परमेश्वर के द्वारा से रखे गए हैं, और मुझको और आपको इस बात के लिए इस बात की निश्चितता करनी है कि हम परमेश्वर के ट्यून में रहें, परमेश्वर की पवित्र उस सामर्थ को समझने की स्थिति में रहें, अपने आप को पवित्र बना के रखें, क्योंकि बाइबल बार बार कहती है कि पवित्रता जो है ये परमेश्वर की सबसे बड़ी मांग है। अशुद्धता और तमाम गंदगी चीजें ये हमें विचलित करने के लिए बाइबल बोलती है प्रियो, पहला यूहन्ना उसके 1 और 9 पद को अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमें सब अधर्म से क्षमा करने विश्वास योग्य करनी है। हर चीजें बाइबल में एक एक बातें लिखी हुई हैं, लेकिन सवाल ये है कि मैं और आप उस सच्चाई को कैसे लेते हैं। प्रियो, एक परमेश्वर के जन ने कहा कि मनुष्य जो है ये त्रिभागी प्राणी है, शरीर, प्राण और आत्मा ये परमेश्वर की ओर से दिए गए तमाम चीजें हैं। लेकिन अगर हम अदन के बगीचे से लेकर अब पूरे तमाम चीजों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि पहले जो परमेश्वर की संगति होती थी उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में कई अंतर आ गए हैं। आत्मा उस समय में परमेश्वर की संगति करने का माध्यम होता था, इसलिए आत्मा एक मास्टर स्वामी के रूप में काम करता था, शरीर उसके अनुसार से चलता था और इसलिए पाप की बातें वहां नहीं थी। लेकिन सारी चीजें रिवर्स हो गई और इसलिए आज बाइबल हमें बताती है कि हम शरीर की कर्जदार नहीं है। इस संसार में मुझको और आपको जानना है कि मैं और आप अपने आप को कैसे पवित्र बना के रख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस बात के लिए संसार में रखा है, इस बात को हमको समझना है। और इसलिए प्रियो, सारी चीजें हैं, सारी बातें हैं और तमाम चीजों में एक ही सच्चाई है कि मैं और आप परमेश्वर के उस प्रेम को अगर हम समझना चाहते हैं, परमेश्वर के द्वारा से अगर हम एक जीवन जीना चाहते हैं, तो मैं इस पुलपिट के माध्यम से आपको एक ही बात बताने के लिए आया कि परमेश्वर की आपको महिमा करनी है। और परमेश्वर की महिमा तभी होगी जब हमारे जीवन के तमाम सारी बातें जो मुझको और आपको परमेश्वर से दूर रख रही हैं, जो डाकुओं की खो बन रही हैं, तमाम चीजों को हम दूर करें। प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य की किताब उसके 3 और उसके 20 पद में कहता है कि देख, मैं द्वार पे खड़ा हुआ क्या करता हूं, खटखटाता हूं। आपने कभी ध्यान दिया कि द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाने वाला वास्तविक रीति से क्या कहना चाहता है? मैं यहां हाड़ मांस का मनुष्य हूं, हाथ है मेरी, पांव है मेरी, आंखें हैं, लेकिन अगर इसको मैं 4 भाग में अगर मैं बांट दूं तो सबसे पहला भाग जो मुझको लोग देखते हैं, पहला भाग है वो शायद एक कमरा है, बाहर का कमरा है, जिसको लोग देखते हैं कि ये फलाना जो है पास्टर सुरेश सामलदीप जो है अच्छा आदमी है, अच्छा बात करता है। एक बाहरी रीति से मेरा लोगों के सामने में जो बाहरी रीति से मेरा जो रूप है वो बहुत लोग देखेंगे। जब मैं अगर बस स्टैंड जाऊंगा तो बस स्टैंड में देखेंगे, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं वो देखेंगे। लेकिन उसके अंदर में एक और कमरा है जिसमें मेरी आदतें कैसी हैं, क्या मैं करता हूं, क्या मैं देखता हूं, वो मेरे कुछ लोग जो है वो जानेंगे। वो मुझको देखेंगे कि अरे बाहर से तो ये दिखता है लेकिन अंदर में भी कुछ है इसका। लेकिन उसके बाद का एक और अंदर में कमरा है जिसको मेरे खास लोग जानेंगे, जो तीसरा कमरा है, या हम समझ लीजिए हमारे जीवन साथी जो मेरी पत्नी है वो जानती है, या मेरा बेस्ट फ्रेंड जानेगा। तीसरा भाग, बाहर के वो लोग जो बाहरी रीति से देखते हैं वो शायद तीसरे भाग को नहीं जानेंगे, दूसरे भाग को भी नहीं जानेंगे। लेकिन प्रियो की अंदर में एक और भाग है जिसको मैं बोलता हूं कि वो मेरी आत्मा है, उसको मैं जानता हूं और मेरा परमात्मा जानता है। उस भाग में मैं क्या सोचता हूं, उस भाग में मैं क्या करता हूं,
वो सिर्फ मैं ही जानता हूं, जब मैं अकेला होता हूं। प्रभु यीशु मसीह द्वार पे खड़ा हुआ पहले भाग को नहीं खटखटाता है, दूसरे भाग को नहीं खटखटाता है, तीसरे भाग को भी नहीं खटखटाता है, उसी चौथे भाग को खटखटाता है। और यदि उस भाग को हम अनुमति देते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उसी भाग में आकर मेरे साथ में भोजन करता है और मैं उसके साथ भोजन करता हूं। और वही है मोस्ट होली प्लेस। वहां की अशुद्धता को निकालता है, वहां की अपवित्रता को निकालता है, वहां के तमाम चीजों को निकालता है। वहां से फिर वो आदमी का जीवन बदल जाता है और फिर वो गीत गाता है, कैसा बदला मुझे, गंदी बातों को मैंने देखना छोड़ा, गंदी बातों को मैंने खाना छोड़ा, जब से यीशु के पास में फिर वो भागे। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी का क्रूस सहा, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह के हाथ और पांव में कीले ठोके, उसी भाग को पवित्र बनाने की। और वो भाग की अनुमति या तो मैं और आप देंगे तभी होगा, यदि हम खोल के कहते हैं हाँ प्रभु खोलता हूं दरवाजा तेरे। हम उस गीत को भी गाते हैं, तेरे दिल के द्वार पे यीशु